दुनिया में सब कुछ सेक्स के बारे में है, सेक्स को छोड़कर सेक्स शक्ति के बारे में। ये कोटेशन देने वाले का नाम है ऑस्कर विल्डे। आखिर ऑस्कर विल्डे ने ये कोटेशन क्यों दिया, ये कोटेशन के पीछे का सच्चाई क्या है, आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग सेक्स के बारे में कोई टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे, आज हम लोग हनी ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे कि हनी ट्रैप क्या होता है, हनी ट्रैप क्या चीज है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि हनी ट्रैप से में किसी को फंसाया गया है, स्कैम किया गया है। तो ये हनी ट्रैप है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। इसका 2 पार्ट आएगा। आज मैं बेसिक आप लोग को हनी ट्रैप क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे करके लोगों को फंसाया जाता है, और कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज बताऊंगा। और आपका जाकर नेक्स्ट पार्ट में मैं इंडियन लोगों को कैसे करके फंसाया गया, खासकर इंडियन के रॉ एजेंट हो या जो बहुत हाई ऑफिशियल एजेंट हो, उन लोगों को कैसे करके हनी ट्रैप के जरिए से फंसाया गया, उसके बारे में मैं अलग एक टॉपिक लेकर आऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को हनी ट्रैप क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। और आप लोग सब जानते हैं सेक्स ऐसा चीज है कि इंसान बच नहीं सकता, कोई भी हो। भले फील्ड में आपके सामने बात करने में लोग शर्माते हैं, लेकिन असल में हर कोई ना कोई सेक्स से रिलेटेड इंडल्ज होता ही है, ये इंसान का नेचर में। अब मैं हनी ट्रैप बताऊंगा और पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाइए कि कैसे करके लोग फंस जाते हैं। देखिए, हनी ट्रैप पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था जासूसी के लिए। पहले क्या होता था, अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालना अपना दुश्मन कंट्री से, अब कैसे करके निकालिएगा। अगर आप जासूस भेजते हैं, अगर मान लीजिए जासूस का रसाई या पहुंच उतना दूर तक नहीं है, तो कैसे करके पहुंचेगा, अंदर खुफिया जानकारी कैसे करके लेगा। उसके लिए लड़की लोग का इस्तेमाल किया जाता था। लड़की लोग को, जो भी महिला होती थी, खूबसूरत महिला, उसे क्या किया जाता था, हॉस्टाइल कंट्री में भेजा जाता था और वहां जाके बोला जाता कि आप जाइए और जाके अपना खूबसूरती का जाल में वहां का ऑफिसर लोग को फंसाइए और उनका साथ रिलेशनशिप बनाइए और अपना मनचाहा काम करवाइए और इन्फॉर्मेशन निकालिए। देखिए, पहले क्या होता था हनी ट्रैप में, ऐसे ही होता था। कोई भी महिला जाती थी, लड़की या औरत जो भी खूबसूरत होती थी, वो जाती थी किसी और कंट्री में, वहां से जाकर रिलेशनशिप बनाती थी बड़ा बड़ा हाई ऑफिशियल लोग का साथ, और उन लोगों का साथ जो इन्फॉर्मेशन उन लोग को मिलता था वो ट्रांसफर करती थी। तो ये पहले जमाने में इसे हनी ट्रैप कहा था। लेकिन आज के दौर में हनी ट्रैप होता क्या, आपका सबसे पहले दोस्ती किया जाएगा, दोस्ती करने के बाद आपका साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाएगा, बनाने के बाद आपको वीडियो बना लिया जाएगा, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। और लोग ब्लैकमेल के डर से क्या करते हैं, वीडियो, अपना इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो इतिहास है, बेसिक इतिहास की पहले कैसा हनी ट्रैप होता था, अब कैसा हनी ट्रैप होता है। तो इसके बारे में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे करके हनी ट्रैप होता है। तो शुरुआती दौर में तो ऐसा होता था कि लड़की लोग को भेजा जाता था और जो बड़ा बड़ा ऑफिशियल लोग से वो संबंध बनाती थी, शारीरिक संबंध बनाती थी। बनाने के बाद उसके बाद वहां से इन्फॉर्मेशन लेकर अपना कंट्री में पहुंचाती थी, फिर उस हिसाब से स्टेप उठाया जाता था। क्योंकि आज के दौर में हमेशा से जंग आप तभी जीत सकते हैं अगर आपका जासूसी सिस्टम बहुत मजबूत है। आज बहुत सारा कंट्री छोटा कंट्री होने बावजूद भी, लेकिन उसका स्पाई सिस्टम इतना मजबूत है कि वो बड़ा बड़ा मिशन को फेल करवा देता है और अपना आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो स्पाई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग इसे उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी देश को हार या जीत बदलने में जासूस का बहुत बड़ा सहयोग होता है। दुनिया का हर देश हमेशा चाहता है कि अपना दुश्मन को क्या कर दे, मार दे। कभी उसे नहीं चाहता कि हम अपना दुश्मन से पीछे रहे। देखिए, हर वक्त सीधी जंग नहीं होती है और हर बार केवल जंग के मैदान में ही नहीं आपको मात देना पड़ता। जंग के मैदान के अलावा भी आपको कहीं ना कहीं मात देना पड़ता अपना दुश्मन को। खुफिया तरीकों से भी दुश्मन को मात दी जा सकती है। इस खुफिया खेल में सबसे बड़ा किसका इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हनी ट्रैप। देखिए, जैसा नाम से ही जाहिर होता है कि ये यानी हनी ट्रैप यानी कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, हनी और ट्रैप। हनी का मतलब होता है शहद और ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो ये 2 शब्द से मिलकर, 2 वर्ड से मिलकर बना है। जिस तरीके से शहद का लालच देकर इंसेक्ट जो होता है, जो कीड़ा मकोड़ों से अट्रैक्ट किया जाता है और फंसाया जाता है, उसी तरीके से जिस्म का लालच देकर, लड़की लोगों को खूबसूरती, बॉडी का लालच देकर ऑफिसर लोगों को फंसाया जाता है और उससे गोपनीय इंफॉर्मेशन लिया जाता है। तो ये क्या एक ऐसा मीठा जाल है जिसमें फंसने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि वो फंस गया है और किसका शिकार बनने वाला उसको पता भी नहीं होता। खूबसूरत महिला एजेंट सेना के अधिकारी को क्या करती है, अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और उनसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेती है। देखिए, आज के दौर में कैसे करके हनी ट्रैप किया जाता है। शुरुआत में कैसा करके होता था मैं बताया। आज के दौर में कैसे करके होता है, सोशल मीडिया के जरिए फंसाया जाता है। देखिए, अभी तक का ट्रेंड देखे तो पता चलता है कि सोशल मीडिया के जरिए सेना से जुड़े लोगों को फंसाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहता है, फेसबुक का जरिया या सोशल मीडिया का जरिए जहां भी इंफॉर्मेशन होता है, जो ऑफिसर होते, जो हाई रैंक ऑफिसर होते या जो सेना का लोग होते, उन्हें फंसाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि सामने जो लड़की बातें कर रही है वो वास्तव में लड़की हो सकता है लड़की के बदले लड़का भी बात कर रहा है, वॉइस चेंज करके। भी बहुत ऐसा वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर निकल चुका है जो आपका आवाज को लड़की की आवाज में बदल देगा। कई बार क्या होता है, पुरुष एजेंट महिला बनकर बात करते हैं, इसके लिए फेक प्रोफाइल्स बनाई जाती है। फिर इस कदर असली दिखता है, मानो आदमी भरोसा कर लेता है कि ये सच में लड़का नहीं लड़की है और ये जो पिक्चर है ये सब ओरिजिनल है। तो सोशल मीडिया में तो पहले ये किया था। फिर भरोसा हासिल करने के लिए नंबर का एक्सचेंज किया था, भरोसा हासिल करने के, ताकि फोन में बात करें। फेसबुक में हो सकता है कोई गलत
लड़का टाइपिंग कर रहा है, बात करने से ज्यादा आदमी को भरोसा होता है। तो सेना से जुड़े लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए क्या कहता है, मोबाइल नंबरों का एक्सचेंज किया जाता है। और व्हाट्सएप जैसे टूल्स का भी चैटिंग के लिए इस्तेमाल, क्योंकि व्हाट्सएप का जो कोड होता है वो इंक्रिप्टेड होता है। इस तरह की चैटिंग के दौरान नेकेड फोटो, मतलब की नेकेड न्यूड फोटो, जो आपका अगर पर्सनल फोटो है उसको आपका रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर बाद में आपको उसको ब्लैकमेल किया जाता है। आज भी होता है, आपके पास व्हाट्सएप में वीडियो कॉल आता है और सामने एक लड़की होती है, वो लड़की न्यूड होती है, बिना कपड़े की होती है, गलत गलत हरकत करती है, आप भी देखिए एक्साइटेड हो जाते हैं और आप भी अपना कपड़ा खोल देती है और आप भी अपना वेब कैम के सामने बैठकर हर वो काम कर देते हैं जिससे आपको शर्मिंदगी हासिल हो। और यही ये चीज जो सामने बैठी लड़की होती है वो आपका वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, बाद में आपको ब्लैकमेल करती है और फिर आप उसका बात के मुताबिक चलते हैं। देखिए कई केसों में ऐसा देखा है कि लड़की खुद को किसी यूरोपियन देश या फिर अमेरिका की का बताती है। कई बार लड़की खुद को किसी अखबार या मैगजीन से जुड़ी बताती है, हम ये मैगजीन न्यूज़पेपर से क्या है मेरा संबंध है, मैं मॉडल हूँ, ये सब बताती है। ऐसे में यह लोग सेना अधिकारी को थोड़ा जानकारी देने के एवज में क्या करते थे, पैसा ऑफर करती है। फिर सेना क्या करता है, थोड़ा सा पैसा का लालच में आकर अपना इन्फॉर्मेशन दे देता है। और आज के दौर में सिर्फ हनी ट्रैप ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा ऑफिशियल लोग को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग को फंसाने के लिए किया था, नहीं। आज के दौर में हनी ट्रैप का मतलब जो होता है बहुत एक्सपैंड हो चुका है। आज सिर्फ और सिर्फ जासूस लोग ही हनी ट्रैप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज के दौर में हनी ट्रैप का इस्तेमाल स्कैमर लोग भी करते हैं, हैकर लोग भी करते हैं। अब मैं बताया ना कि आपके पास वीडियो कॉल आया और आपका न्यूड फोटो लेकर आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो आज ये सब बहुत होता है। लड़की फोन में बात करी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्यार मोहब्बत का बात की, आपको कहीं मिलने बुलाई, आप गए और वहां पर आपको किडनैप कर लिया गया और आपसे फिरौती मांगना शुरू कर दिया गया। तो ये सब बहुत कुछ चलता है, ऑनलाइन स्कैम बहुत चलता है, शादी के नाम पे फंसाया जाता है लड़का लोग को। तो ये सब बहुत आज के जमाने में कॉमन हो चुका है। बहुत सारा सीरीज दिन रात हम लोग क्राइम शो में आता रहता है कि लड़की बहुत सारा लड़का लोग से शादी कर लिया और फिर उसको मार दी है, फिर उसका पैसा लेकर भाग गई है। ये जो क्या है, शादी करके फंसाने की एक तरह का हनी ट्रैप है। तो आज के दौर में हनी ट्रैप सिर्फ और सिर्फ जासूस से लिंक नहीं रहा है। आज के दौर में जो अपराधी जनक के जो लोग हैं, क्राइम क्रिमिनल माइंडसेट के जो लोग हैं, पैसा बनाने के लिए, अपना क्राइम को अंजाम देने के लिए क्या करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है औरतों को पेश कर देना। तो और कुछ फेमस स्टोरी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हनी ट्रैप का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले हनी ट्रैप से अगर आपको बचना है तो लड़की लोग को फॉलो नहीं करना। उसी से रिलेटेड एक इतिहास, क्या इतिहास है देखिए। 1986 में एक पर्सन का नाम था मॉर्डिकाई वनूनू, एक इस्राएली टेक्नीशियन था जो इसराइल का डिमोनो न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता था। वो ब्रिटिश न्यूज़पेपर के पास जाता और ये क्लेम करता है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता था इसराइल का, और इसराइल एटॉमिक बम बना रहा है। और आपको पता ही है इसराइल आपका जाकर कभी भी बोलता नहीं कि मैं एटम बम बना रहा हूँ। और ये 1986 का बात है, तब इसराइल तो मानता ही नहीं था कि मैं एटम बम बना रहा हूँ। तो ये जाके वहाँ क्लेम करता है कि मैं वहाँ पर था और इसराइल एटम बम बना रहा है। और इसका स्टेटमेंट से पूरा हलचल मच गया इसराइली वर्ल्ड में। और वो ये भी बोला कि मेरे पास फोटो भी है जो मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि इसराइल एटम बम बना रहा है। देखिए इसराइल को पता चला, तो अब नेगोशिएशन चलते लगा कौन, ये आदमी का बीच में और न्यूज़पेपर का बीच में कि मैं ये फोटो आपको दे दूंगा। तो जो लंदन टाइम्स का जो न्यूज़पेपर था वो क्या किया, ये आदमी जो खुफिया आदमी था, इसराइल का मोसाद एजेंट, इसे कभी भी मार सकता था, इसे गैप कर सकता था। तो उससे एक अननोन गांव देहात का एरिया, लंदन का कोई गांव देहात का सबर्बन एरिया में ले आकर उसे छुपा दिया गया। और तब तक ये भी न्यूज़पेपर वाला सोच रहे थे कि तब तक इसका स्टोरी को भी हम लोग वेरीफाई कर ले कि ये सही सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। लेकिन कोई भी इंसान को कब तक आप किसी को छुपा के या बंदिश में रख सकते हैं। वनु को बोला कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर वो कहीं बाहर घूमने निकलता है, उसे वो इजाजत मिल जाता है, फिर वो बाहर में ही वो कोई लड़की से वो संबंध बना लेता है, रिलेशनशिप में आ जाता है। और वो बोलते हैं कि मुझे उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मुझे अब लंदन जाना है छुट्टी मनाने के लिए। न्यूज़पेपर वालों को बोलते हैं कि मुझे छुट्टी मनाने के लिए लंदन से रोम जाना है। देखिए न्यूज़पेपर को लगा कि हमें सही नहीं कर रहे, किसे रोककर, इसे भी अपना जिंदगी जीने का अधिकार है। अब इसका पीछे क्या रियलिटी था, न्यूज़पेपर क्यों जाने दिया, न्यूज़पेपर को क्या पता नहीं था कि ये हनी ट्रैप का मामला है। लेकिन जो भी हो, इतना है कि न्यूज़पेपर वालों ने बोला कि आप जा सकते हैं, देश छोड़कर आप जाइए, जाके घूमिए फिरिए। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक था। जैसे ही वो रोम जाता है, वो जो लेडी हो, जो उसका दोस्त लोग होता है, उसे यानी कि वो लेडी असल में मोसाद का ऑफिसर होती है, एजेंट होती है, वो क्या करती है, उसे पकड़ा देती है और उसे जबरदस्ती कहाँ किया था, इटाली कशिफ के जरिया से इसराइल लेके पहुंचा दिया जाता है। वहां पर उसे देशद्रोह का मुकदमा चलता है उसके ऊपर और उसे 18 साल का सजा हो जाता है। 11 साल उसे सजा, वो जेल में रहता है। उसका व्यवहार का वजह से उसे 2004 में रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन आज भी वो इसराइल लोग उसके ऊपर कड़ी नजर रखे हुए है कि ये क्या करता है। तो इसमें क्या है, जो औरत जो हनी ट्रैप की थी ऑफिसर, वो थी चेल्डन बेंटॉफ, जिसका कोड नेम था कैंडी। ये ऑरलैंडो में पैदा हुई थी। वो एक इसराइली सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिसर से शादी की थी। ऑपरेशन के बाद उसे एक नया नाम दे दिया गया ताकि उसका कोई जानकारी उसके बारे में कोई लीक ना हो सके। ये तो आपका जाकर कहानी रहा पहला एक कि लड़की का पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। वो एक लड़की के चक्कर में क्या कर दिया, अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया।
तो ये तो पहला केस है। और दूसरा केस है, कभी भी हम लोगों को किसी से कोई फेवर नहीं लेना चाहिए। एक बहुत फेमस हनी ट्रैप का स्टोरी है माता हरी नाम से। तो माता हरी सच में ये हनी ट्रैप का केस था कि स्पाई का केस था कि नहीं था, आज तक इसके ऊपर रहस्य का पर्दा तो खुला है कि फ्रेंच आज कंसीडर करते हैं कि माता हरी का इंसिडेंट कोई हनी ट्रैप वाला इंसिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या था। देखिए माता हरी नीदरलैंड में पैदा हुई थी। वो उसका जो हस्बैंड था वो डच मिलिट्री में काम करता था, उसका साथ वो इंडोनेशिया में थी कुछ दिन तक। उनका 2 बच्चा था, लेकिन कुछ कारण से उसका एक बच्चा मारा गया था। तो हस्बैंड का साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होने की वजह से वो क्या की, अपना डाइवोर्स लेकर वो नीदरलैंड आ गई। नीदरलैंड आके डाइवोर्स ली, फिर वो क्या की, बाकी सब यूरोपियन कंट्री में घूमने लगी और नाच गाना करके अपना गुजारा करती थी। तो वो एक इरोटिक डांसर थी माता हरी। उस दौर में आपका जाकर छोटा कपड़ा पहन के नाच गाना करना मतलब कि लोग न्यूडिटी मानते हैं, और उस दौर में तो बैन था, अगर कोई छोटा कपड़ा पहन के बाहर निकल जाता था तो उसे सजा होता था। मैं ये यूरोप का बात कर रहा हूँ। तो ये फेमस डांसर थी। वर्ल्ड वॉर 1 में बोला जाता है इसे पकड़ा गया था, फ्रेंच लोगों ने इसे पकड़ा था जासूसी के केस में। उसके ऊपर इल्जाम था माता हरी के ऊपर कि ये जर्मन लोगों की तरफ से जासूसी कर रही है। तो फ्रेंच ऑफिसर थे, उन लोगों ने बोला कि हम लोग ने इंटरसेप्ट किया टेलीग्राम, जो क्या है स्पेन से भेजा जा रहा है। स्पेन में उस टाइम आपका जर्मनी का बेस था, तो स्पेन से मैसेज भेजा जा रहा है, यहाँ से स्पेन भेजा जा रहा है, स्पेन से मैसेज यहाँ आ रहा है, जिसमें पैसे के बारे में बात हो रहा है, इन्फॉर्मेशन लीक किया जा रहा है। तो फ्रेंच ये क्लेम किए कि ये जो मैसेज जो इंटरसेप्ट हम लोग किए हैं टेलीग्राम का, आपका जाकर जर्मन कंट्रोलर है वो क्या कर रहा है, माता हरी से कांटेक्ट कर रहा है, और माता हरी यहाँ का जो फ्रेंच ऑफिसर लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर दे रही है। उसे पकड़ा गया। माता हरी को बोला कि आप उसे डिफेंड करने का बोला कि क्या आप डिफेंड अपने आप करती है। वो एक ही बात बोली कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसका आर्गुमेंट नहीं माने जज, और उसको बोला गया कि इसके ऊपर फायर कर दिया जाए, क्योंकि उसे फांसी नहीं हुआ, उसे गोली मार दिया गया। पहले क्या होता था, आपको खड़ा कर दिया जाता था, गनमैन लोग आ जाते थे और आपको गोली से भून दिया जाता था और आंख में पट्टी बांध दिया जाता था। लेकिन माता हरी बोली मुझे आंख में पट्टी नहीं बांधा, मुझे ऐसे ही गोली मार दो। तो वार के बाद फ्रेंच लोग ये एडमिट करते हैं कि कोई हमारे पास रियल एविडेंस नहीं था उसे फंसाने के लिए। तो आखिर इसका पीछे का कहानी क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि हनी ट्रैप का केस कहाँ से आया। देखिए ये जब आया आपका फ्रांस में बहुत किसी से रिलेशनशिप बनाने लगी, तो फ्रांस को उस दौर में फ्रांस बहुत अवस्था खराब था, हारने का स्थिति में था। फ्रांस चाहता था कि कोई ना किसी को, हम लोग को आदमी का मोरल गिरा हुआ है और हमें किसी न किसी को आगे करना है और बताना है कि ये देशद्रोही का वजह से हम लोग जंग हार रहे। तो वो क्या किया कि एक फ्रेंच ऑफिसर था, उसने प्लान बनाया कि माता हरी या किसी को भी हम लोग एक एजेंट के तौर पे लाएंगे और उसे बोलेंगे ये जर्मन का जासूस है और इसका वजह से हम लोग हार रहे। तो ऐसे ही किया गया। इसने माता हरी को बोला कि आप जाइए स्पेन जाइए, वहाँ जर्मनी का बेस है, वहाँ इस ऑफिसर से मिलिए, रिलेशनशिप बताइए और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए और कुछ पैसे मिल जाएगा। और उस टाइम माता हरी को पैसे का जरूरत था, तो वो गई और इन्फॉर्मेशन दी, रिलेशनशिप बनाई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी की। लेकिन उसे ना कोई जवाब नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। वापस आती है और आते समय उसे देशद्रोह का मामला में और जो जासूसी के मामले में उसे कैद कर लिया जाता है और उसे गोली मार दिया जाता है। तो ये था माता हरी का इंसिडेंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल और भी बहुत सारा स्टोरीज है जो मैं आपके ऊपर लेकर आऊंगा। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं लेकर आऊंगा, और इंडियन लोगों को कैसे कर हनी ट्रैप में फंसाया गया, इंडियन ऑफिसर लोग, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और कुछ स्टोरीज लेकर आऊंगा और इंडियन लोगों को कैसे फंसाया गया इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।